चैप्टर 8 वाटर द सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत। तो नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 वाटर द सोर्स ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। इस लेसन में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण क्या है और हमें पानी को कैसे बचाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। हम चैप्टर 7 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वो चैप्टर पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस सेपरेट मिल जाएंगी, अलग अलग बुक्स की सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी और दूसरी क्लासेस की भी वीडियो मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वाटर यानी पानी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट यानी मूलभूत आवश्यकता है। हमें पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो फिर आप कितनी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कितनी सारी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो पानी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सारे काम, यहाँ तक कि हम पानी पीते भी हैं और सारे काम हमारे पानी से, ऑलमोस्ट काम हमारे पानी से जुड़े हुए हैं। तो हमें पानी के बिना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जानवर और पौधे भी पानी पर ही डिपेंड है। पानी के बिना मनुष्य, जानवर और पौधे जीवित नहीं रह सकते। वाटर फॉर एनिमल्स, अब हम जानेंगे कि जानवरों के लिए पानी कितना ज़रूरी है। कुछ जानवरों को गर्मी के मौसम में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए काफ़ी समय पानी में रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा और बफेलो यानी भैंस गर्मी में पानी का सहारा लेते हैं। पानी कई एनिमल्स और फिश का नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास भी है। पानी में रहने वाले एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल यानी जलीय जीव कहा जाता है। कुछ एनिमल जमीन और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। इन्हें एम्फीबियंस यानी उभयचर कहा जाता है। लेसन में फ्रॉग यानी मेंढक इसके उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। वाटर फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए पानी। बच्चों, प्लांट्स यानी पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। पौधों को पानी की जो ज़रूरत है वो है ग्रोथ यानी बढ़ने के लिए, फूड बनाने के लिए, अपने खाना बनाने के लिए। इसीलिए पानी पौधों के जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। अब एक सवाल, जब हम घर में टैप यानी नल खोलते हैं और पानी आता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी आता कहाँ से है? तो बच्चों, रेन यानी बारिश पानी का एक मुख्य सोर्स है। इसके अलावा पानी हमें कई अन्य सोर्स से भी मिलता है, जैसे रेन वाटर, वेल, रेन वाटर मतलब वर्षा का पानी, वेल मतलब कुआं, पोंड मतलब तालाब, रिवर मतलब नदी, लेक मतलब झील, सी मतलब समुद्र, वाटरफॉल यानी झरना, हैंडपम्प यानी जो नल होते हैं, जिसमें हैंडपम्प्स यानी जो ज़मीन से आता है, नल के द्वारा आता है। इसके बाद अब हम सबसे पहले समझेंगे रेन वाटर, वर्षा का पानी। रेन यानी बारिश पानी का सबसे मुख्य सोर्स है। बारिश के पानी को पोंड्स और टैंक यानी तालाबों और टैंकों में जमा किया जा सकता है। इसे स्टोर करने के बाद खेतों की इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए बारिश के पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। अब बच्चों, लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। जब लोग पानी में गार्बेज यानी कूड़ा कचरा और वेस्ट मटेरियल यानी बेकार पदार्थ डालते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी में हार्मफुल जर्म्स यानी हानिकारक कीटाणु हो सकते हैं। ये जर्म्स कई डिजीज़ यानी बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस। अगर अगर तालाबों का पानी खुला और गंदा हो तो वहाँ मॉस्किटोज यानी मच्छर पनप सकते हैं। मच्छर मलेरिया जैसी बीमारियां फैला सकते हैं, इसीलिए हमें पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए। फैक्ट है, यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है बच्चों। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, वाटर पोल्यूशन डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, हार्म एक्वाटिक लाइफ एंड स्प्रेड डिजीज। इसका मतलब है कि जल प्रदूषण पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम कर सकता है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और बीमारियां फैलाने में मदद कर सकता है। इसीलिए हमें नदियों, तालाबों और दूसरे वाटर बॉडीज़ में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। वाटर कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हमें पानी को बचाना चाहिए और उसे बेकार नहीं बहाना चाहिए। आइए जानते हैं पानी बचाने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डोंट थ्रो रबिश इनटू वाटर, पानी में कूड़ा कचरा या किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए। नदी, तालाब या झील को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीप द स्टोर्ड वाटर कवर्ड, जो पानी हमें स्टोर करके रखा है उसे ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। इससे पानी में गंदगी और कीटाणुओं के जाने की संभावना कम होती है। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग और कुकिंग, पुस्तक में बताया गया है कि पीने या खाना बनाने के लिए पानी का यूज़ करने से पहले उसे उबालना चाहिए, क्योंकि पानी में इम्प्योरिटीज़ या जर्म्स हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक रैपिड रिकॉल राउंड दिया गया है। देखते हैं कि आपने लेसन में कितना समझा है। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। पौधों की ग्रोथ और फूड बनाने के लिए पानी जरूरी है। यस, ट्रू आएगा इसमें। पोल्यूटिंग वाटर लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज। यस, ये भी ट्रू है क्योंकि प्रदूषित पानी में हार्मफुल जर्म्स हो सकते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड एंड मलेरिया। यस, ट्रू। बूस्टर पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। वाटर इज़ अवर बेसिक रिक्वायरमेंट। पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पौधों को बढ़ने और अपना भोजन बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। बारिश पानी का मुख्य स्रोत है। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में जो है अब हम करेंगे इसका बुक वर्क जो दिया हुआ है। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉलोइंग दिए हुए हैं और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन फिल कर दिए हैं, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और इसी के साथ में ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन 8 वाटर द सोर्स ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और लेसन से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस लेसन को आसानी से समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही इजी भाषा में अपने सभी लेसन्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पानी बचाते रहिए। थैंक यू बच्चों।